टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त हम बेली रोड पर हैं और बेली रोड पर सामने बीपीएससी भवन है और बीपीएससी भवन में छात्रों की कोशिश है कि इस बार हम बीपीएससी भवन में पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करें, लेकिन पुलिस की भी उतनी ही मुस्तैदी है। पुलिस किसी भी परिस्थिति में बीपीएससी भवन में घुसने देने को तैयार नहीं है। दोनों स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में दोनों के बीच मशक्कत होगा, दो हाथ होगा भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो छात्र वीआईपी एरिया में या कह सकते हैं कि ऐसे एरिया में प्रवेश किया है जहां प्रतिबंधित एरिया है, आखिर वो प्रतिबंधित एरिया में घुसने को मजबूर क्यों हुए, बड़ा सवाल है। क्या 7 दिनों से जो आंदोलनकारी छात्र बैठे हुए हैं, क्या उनसे बातचीत नहीं किया जा सकता था? अखबारों में विज्ञापन के सहारे छात्रों को जेल भेजने की जो बात कही जा रही है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर गांधी का देश है या फिर हिटलर का देश है, जनरल डायर का देश है? ये सवाल उठना लाजमी है। ये हमारे बिहार के बच्चे हैं और बिहार के बच्चे पिछले कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे बात करने के बजाय उन पर लाठियाँ चलाई जा रही है, बात करने के बजाय उन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रतिरोध करने का या प्रतिवाद करने का तरीका क्या होगा? इस देश ने नक्सली आंदोलन को भी देखा है, इस देश ने आतंकवाद को भी देखा है और इस देश ने जेपी के आंदोलन को भी देखा है और किसान आंदोलन को भी देख रहा है। लेकिन जब सरकार, सिस्टम में बैठे हुए लोग डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहे आंदोलनों पर वो इस तरीके से नज़रअंदाज करेंगे तो फिर राजसत्ता, राजशाही और हिटलर शाही में फ़र्क क्या पड़ जाएगा? बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों को लेकर हम आंदोलनकारियों का क्या मिजाज होता है, आंदोलनकारी किस तरीके से अपनी बात रखने के लिए बीपीएससी भवन की तरफ मार्च करने वाले हैं, आखिर इन सवालों का वजह ढूंढना होगा। आंदोलनकारियों से बात करनी होगी। आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं बीपीएससी की तरफ छात्र उत्साहित है, लेकिन पुलिस फोर्स भी पहले से कैंप कर रखा है, चारों तरफ से घेराबंदी कर रखा है। किसी भी परिस्थिति में बीपीएससी भवन के तक फटकने नहीं देना है। छात्र क्या सोच कर आ रहे हैं, छात्र की क्या समझदारी है, क्यों इस हद तक छात्र आगे बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को समझना होगा। उस आंदोलनकारी छात्रों के अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रहा है, तो चलिए ज़रा देखते हैं कि छात्र का क्या मिजाज है और छात्र और पुलिस के बीच जो झड़प हो रही है, उस झड़प को लेकर जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो क्या सोचते हैं। चलिए अब हम आपको बीपीएससी भवन की तरफ ले चलते हैं और बीपीएससी भवन की तरफ ले चलने के दौरान क्या हो रहा है, क्या गुत्थम गुत्थी हो रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप लोग उसको क्या कह रहे हैं? कोई बातचीत हुई है? कन्वर्सेशन हम डिजर्व नहीं करते क्या? रख सकते हैं हम लोग ने सिर्फ हम लोग से बात करता क्या कमी है क्या नहीं है, उसको आना तो चाहिए था कम से कम, सीधे डंडा चार्ज कर देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री यात्रा में बिजी है, लेकिन ये नहीं सोच सकता है कि हमारे राजधानी में मेरा स्टूडेंट बैठ के आंदोलन कर रहा है, उसका कौन सुनेगा? कम से कम से बात नहीं पहुंच रही है, चल रहा है, सरकार पूरी तरह से डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक हो गई है। पूरा बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है छात्रों पे। पूरा 8 दिनों से स्थल पे धरना स्थल पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नेता लोग आए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग में डंडा छात्र हर बात छात्रों को कोई नहीं सुन रहा है। क्यों हर बात पे डंडा लोग अपना मांग क्यों नहीं मांग सकता है? देख रहे हैं
सभी लोग हाथ जोड़े खड़े हैं बीपीएससी भवन के ठीक सामने। और कहीं न कहीं छात्र का सिर्फ यही है कि बातचीत क्यों नहीं हो रही है, बातचीत के लिए कम से कम बातचीत के लिए 8वां दिन है, आज 8वां दिन है जब ये लोग बैठे हुए हैं। और कहीं न कहीं कोई बातचीत नहीं होने की वजह से ये लोग बीपीएससी भवन की तरफ कूच किए हैं। और अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट यहाँ पे आके बैठ गए हैं सत्याग्रह के रूप में। गर्दनी बाग से ये लोग निकल गए हैं और गर्दनी बाग से निकलकर बीपीएससी भवन पहुँच गए। और बीपीएससी भवन पहुँचने के बाद का माहौल आप देख रहे हैं कि छात्रों का आरोप है और पुलिस भी कमोबेश उसी तरीके के बंदोबस्त है। और लाठीचार्ज कई मौके पर जिस तरीके से हो रहा है वो लाठीचार्ज की भी घटना घटी है। और देख सकते हैं कि पुलिस मोर्चाबंदी कर रखा है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये कमीशन के स्टूडेंट हैं, कोई सिपाही बहाली या इसके नहीं है, तो उसका थोड़ा एक प्रभाव दिखता है। सर आंदोलनकारी भी हैं तो उनका एक अपना अलग डिसेंसी दिखता है और उसका असर इन लोगों के आंदोलन पर भी साफ दिख रहा है। लड़ाई या विवाद करने के बजाय हमें लगता है कि ये लोग सिर्फ बात करने को लेकर अब पुलिस बल की भी तैनाती बढ़ाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि ठीक सामने आप बीपीएससी भवन है और सामने में यहाँ पे लोग स्टूडेंट, बस ये एक कोशिश है कि इनको लेकर जो आपको अटेंशन है वो अटेंशन मिले, क्योंकि गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण ढंग से 7 दिनों से ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन उस दौरान न प्रशासन की तरफ से न सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए आगे आए। आज इन बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा और आज ये यहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस सत्याग्रह, पूरी तौर पर सत्याग्रह कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट जो हैं बैठे हुए हैं ठीक पुल के नीचे जो है सो बैठ गए हैं। और उनकी कोशिश यही है कि सरकार हमारी मांग माने। यहाँ सब लोग कहीं छात्रों की संख्या जो है सो लगातार बढ़ती जा रही है और छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग दिशा से छात्र बीपीएससी भवन की तरफ बढ़ आ रहे हैं। देख लीजिए बड़ी संख्या में छात्र निकल रहे हैं, आ रहे हैं। छात्र क्या यहाँ पर क्यों आ गए? उधर से पुलिस बोली कि आप इधर जाइए, नहीं तो यहाँ भी लाठीचार्ज हो, दिक्कतें हुआ। अच्छा, इसलिए आप क्यों यहाँ क्यों आना पड़ा बीपीएससी चैम्बर? सब लोग एक साथ असेंबल होंगे ना, फ्रेगमेंटेड पे तो मारेंगे ही मारेंगे, ठीक है ना। और हमारी एक जो छात्रा थी वो बेहोश हो गई, उसका बीपी काफी लो हो गया। लिया जाए, हाँ बताइए, बस बात सुन लिया जाए, उसके अलावा कुछ यहाँ करने नहीं आया है, बस शांति से आया है। 8 दिन से वहाँ कोई नहीं सुना। आज हम लोग का धैर्य का बांध टूट गया। आप भी बात करने के लिए आए, लड़ाई झगड़ा नहीं आया करने किसी से, बस हमसे बात कर लिया जाए बस। महिला पर बेरहमी से अगर लाठी चला रहे हैं तो सोच लीजिए कि इंसानियत किस कदर मर चुकी है। आप समझ लीजिए कि कैसे अस्तरहीन लोगों को शासन में भर्ती कर लिया गया है। आप समझिए कि ये किसी बच्चे जान दे रहे हैं, इनके कान पे जू नहीं रहा है, इनको स्पष्ट एकदम पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने के लिए भर्ती किया गया है और ये अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ये 2 बार में परीक्षा लेना चाहते हैं, एक परीक्षा 1 बार में होती है और ये कैसा न्याय है? इनको समझ में आता है कि समानता का अधिकार क्या होता है? नीतीश कुमार को देखना चाहिए कि यहाँ पास देखना चाहिए कि छात्रों की बात तो कम से कम सुनी जाए, हम लोग की बात तो कम से कम सुनी जाए। हम लोग को बात तक नहीं रखने दिया जा रहा है, उनके इमेज को ठेस पहुंच रहा है। लगता है कि मुख्यमंत्री के पास सही मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, इसी कारण हम लोग संवाद करना चाहते हैं, लेकिन संवाद करने का भी हम लोग को यहाँ पास नहीं टाइम दिया जा रहा है। सोचिए ये कितनी असंवेदनशीलता है। छात्र दिन रात भूखे पड़े हुए हैं। हमारे साथी जो अस्पताल में भर्ती हो गए, बहुत नाजुक हालत है, सीरियस कंडीशन में। मेरे जो सुनामी से रोहित सर है, उनको पीटा गया है, बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। यहाँ लोकतंत्र में देखना चाहिए कि बात सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय नीतीश कुमार से यह आग्रह है कि इस मामले को संज्ञान में ले, छात्रों की बातों को सुने, कम से कम वो बातों को सुने तो उनकी वो जो सुशासन की जो इमेज है, सुशासन बाबू की, उस इमेज को डेंट लग रहा है। कहीं ना कहीं मीडिया वाले मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं मैसेज नहीं पहुंच पा रहा। आखिर कुछ तो बात है।
पे रहेंगे। लाठी मार रहे हम लोग, हाथ जोड़ते लाठी मारते हैं लोग, पूरा धांधली। मेहनत करेंगे हम लोग, मेहनत करेंगे हम लोग, विरोध करने मेहनत करेंगे हम लोग। लाठी दिखाएंगे पुलिस का, इतना मेहनत करते हैं सर, हम लोग इतना मेहनत करके एग्जाम देते हैं और लाठी आप चला रहे, हाथ जोड़ रहे हम लोग, आखिर चला रहे हैं। क्या गलती हम लोग का सर, क्या गलती हम लोग का?